सोचिए, यह है 1975 का साल और भारत एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अपने सबसे बड़े सपने को आसमान में छोड़ने वाला है। न तो कोई पक्षी, न कोई विमान, बल्कि एक उपग्रह नामक आर्यभट्ट, जिसे उस प्रतिभाशाली खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है, जिसने सदियों पहले पृथ्वी के व्यास की गणना की थी। यह मात्र एक मशीन नहीं थी, यह भारत का तारा बनने का टिकट था। आइए हम एक भूली बिसरी कहानी की ओर चलें, हमारी पहली चांद की यात्रा की नहीं, लेकिन इसके चारों ओर घूमने की उम्मीद के साथ। कृपया ऐसी अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 19 अप्रैल 1975 को एक सोवियत रॉकेट ने रूस के कपुस्तिन यार में जोर से जीवन प्राप्त किया, जो 360 किलोग्राम के 26 कोने वाले बहुभुज को ले जा रहा था। यह भारत का पहला उपग्रह, जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो द्वारा जमीन से निर्मित किया गया था। उस समय हमारे पास अपने खुद के लॉन्च पैड नहीं थे, इसलिए हमने सोवियत संघ का साथ लिया। दृश्य की कल्पना कीजिए, भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम नेतृत्व कर रहे थे प्रतिभाशाली डॉ यूआर राव अपनी सांस रोककर लगे हुए थे जब आर्यभट्ट ने पृथ्वी से 619 किलोमीटर ऊपर कक्षा में प्रवेश किया। यह कोई चमकदार उपलब्धि नहीं थी, यह केवल 46 वॉट की शक्ति थी, लेकिन उद्देश्य से भरपूर। सूर्य से एक्सरे का अध्ययन, पृथ्वी के आयनोस्फीयर की जांच करना और सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों को कैच करना। यह छोटा सा डिब्बा भारत का ब्रह्मांड को एक साहसी नमस्कार था। अब हम तकनीक की बात करते हैं। आर्यभट्ट बिल्कुल सही नहीं था। इसकी ऊर्जा प्रणाली 15 दिनों बाद ही विफल हो गई, इसके उपकरणों को चुप कर दिया। लेकिन वे 5 दिन, असली सोना। इसने ऐसे आंकड़े लौटाए जो यह साबित करते थे कि भारत बड़े देशों के साथ खेल सकता है, अमेरिका, यूएसएसआर, सभी के साथ। बंगलौर के पीन्या में एक शेड में लगभग 3 करोड़ रुपए में निर्मित हुआ, आज की बजट से बहुत कम। दैट क्लियरली शोड द वर्ल्ड दैट इनोवेशन डजंट नीड डीप पॉकेट्स, जस्ट प्रोफाउंड माइंड्स। और ये सुनिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके नाम का चुनाव किया, जिसमें मित्र और जवाहर जैसे विकल्प थे। आर्यभट्ट ने बाजी मार ली, हमारे प्राचीन वैज्ञानिक विरासत की तरफ इशारा किया। यहां रोमांचक हिस्सा है, आर्यभट्ट अंत नहीं था, इट वॉज अ स्पार्क। वह मिशन अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में स्वचालन की नींव रखता है। 70 के दशक में हैंड असेंबल्ड सर्किट से इसरो रोबोटिक सटीकता तक पहुंच गया। आज के समय पर ध्यान दें, चंद्रयान 3 में 2023 में यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ। ऐसे कारनामा कोई अन्य ने पहले प्रयास में नहीं किया। या मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसे 2014 में मंगलयान के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत को पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बनाया। यह सब एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम बजट में। आर्यभट्ट की विरासत इन स्वचालित प्रणालियों में है, मार्गदर्शन, इमेजिंग, यहां तक कि वो रोवर्स जो अब विदेशी परिदृश्यों में आगे बढ़ते हैं। 75 में आर्यभट्ट ने 17 वर्षों तक चुपचाप घूमते हुए पृथ्वी के वातावरण में 1992 में पुनः प्रवेश किया। इसने सफलता की चीख नहीं मारी, लेकिन संभावनाओं की फुसफुसाहट की। उस विनम्र शुरुआत से इसरो ने 120 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए हैं, लागत प्रभावी अद्भुतता का मास्टर बनाया है। आज हम आदित्य L1 के साथ सूर्य की ओर देख रहे हैं और शुक्र का सपना देख रहे हैं। आर्यभट्ट को भूला नहीं गया, यह हर इसरो की सफलता की जड़ है। इसलिए अगली बार जब आप भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के बारे में सुने तो याद रखें कि 1975 का यह अनोखा उपग्रह क्या था। क्या यह चांद की ओर लक्ष्य था? शायद नहीं, लेकिन यह वही लॉन्च था जिसने हमें सितारों के लिए लक्ष्य करना सिखाया, एंड हिट देम। आपकी राय क्या है? क्या आर्यभट्ट ने भारत की कॉस्मिक यात्रा की शुरुआत की? मुझे नीचे बताएं और इस कहानी को जिंदा रखें।